दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद। दोस्तों इस समय हम बल्ला कटारिया स्पोर्ट स्टेडियम पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें वन्ना कटारिया स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदलकर योग स्थली खेल परिसर करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता कल से धरने पर, आज इनके धरने का दूसरा दिन है। बातचीत करेंगे क्या कुछ इस पूरे नाम बदलने वाली इस राजनीति को क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिएगा नोटिफिकेशन जारी किया गया, वन्ना कटारिया स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदला जाएगा, किस तरह देखते हैं? देखिए, धामी सरकार को 3 साल हो गए। इन 3 वर्षों में न तो युवाओं को न्याय दिया। अब तक 84,000 पद लगभग पद इतने खाली पड़े हुए हैं सरकार में, उनको भरी नहीं रही है सरकार। और महिलाओं के न्याय किस तरह देख रही है आप जानते ही हैं। सांतरसा का केस आपके सामने है कि वहाँ एक महिला, दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता हत्याकांड आपको मालूम ही है। पिछले 2 वर्षों से वो वीआईपी कौन था आज तक सरकार नहीं बता पाई। तो ना तो महिलाओं को न्याय मिल रहा है, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सरकार में सरकार सिर्फ एक उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड और हरिद्वार का नाम रोशन करने का काम किया है। आज उनके नाम पर जो स्टेडियम, उसको बदलने की क्या आवश्यकता है? अगर आपको किसी और नाम से स्टेडियम बनाना है तो नया स्टेडियम बना दीजिए। कौन मना कर रहा है? आपकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, नया स्टेडियम बनाइए, जिस मर्जी नाम से रखिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो पुराना बना हुआ है उसको बदलने की क्या आवश्यकता है? ये कहीं ना कहीं जो है भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता को इंगित करता है। दलित विरोधी मानसिकता की आपने बात की। देखिएगा वन्ना कटारिया वो प्रतिभा की धनी एक हॉकी खिलाड़ी है, जिन्होंने हॉकी, विलुप्त होती हुई हॉकी को एक नाम दिया, एक पहचान दी। 15 वर्ष के छोटे से करियर में 320 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले, 158 गोल दिए और उनके नाम पर, उनकी प्रतिभा को देखते हुए एक स्पोर्ट स्टेडियम बनाया गया जिसको उत्तराखंड की पहचान बनी, भारत की पहचान बनी। और आज उनके नाम से बने स्टेडियम को ही बदला जा रहा है। तो आपने कहा कि दलित विरोधी मानसिकता, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से साफ दिखाई दे रहा। हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो इनका जियो आया है उसको साफ लिखा हुआ है कि जो है नाम बदल दिया जाएगा। तो हम जो है पूरी कांग्रेस वंदना के साथ डट के खड़ी है, मजबूती से खड़ी है। चाहे हमको सदन में लड़ना पड़े, चाहे सड़क पर लड़ना पड़े, लेकिन हम भाजपा को ये कृत्य नहीं करने देंगे, ये पाप नहीं करने देंगे। देखा नाम, अगर ये नाम बदलने का जो नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया है तो कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा? क्या कुछ तैयारियां हैं? निश्चित रूप से मैंने जैसा कहा, हम सदन में भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, सड़क पर भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज तो हम वन्ना कटारिया स्टेडियम के बाहर बैठे, कल हम जो है अगर ये वापस नहीं लेती है सरकार, हम देहरादून जो है धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देखिएगा लगातार जो है नाम बदले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आज उसी क्रम में वन्ना कटारिया स्टेडियम को भी ले लिया गया। किस तरह देखते प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, जिसने हॉकी, विलुप्त होती हॉकी को नई पहचान दी है, किस तरह देखते हैं पूरी राजनीति? देखिए, जो भाजपा की सरकार है ये विकास के नाम पे जरूर कुछ नहीं कर रही है, केवल नाम बदलने का काम कर रही है। इनको चाहिए था कि अगर जो स्टेडियम कोई नया बनाते, जिसका भी नाम रखना चाहते थे वो बना दे। ये वन्ना कटारिया एक दलित की बेटी है, एक अभाव में जीकर, संसाधन अभाव में जीकर इन्होंने इतनी ऊंचाई तक, संसाधनों की कमी रहकर भी इतनी ऊंचाई तक पहुंची है। वो उनका अपना प्रयास है, उनके अपने बलबूते पे वो पहुंची है। उनके जो हॉकी में योगदान है उसके हिसाब से एक इसका नाम रखा गया है, स्टेडियम का नाम रखा गया, क्योंकि दलित की बेटी है और इसलिए भाजपा को नहीं पच रहा है कि दलित के बेटी का नाम ऊंचा हो। और दलित समाज, हरिद्वार क्या पूरे उत्तराखंड का या पूरे देश का दलित समाज इसमें अपमानित महसूस कर रहा है कि हमारी दलित की बेटी का नाम बदल के किसी दूसरे का नाम रखा जा रहा है। यहाँ हरिद्वार के दलित और जो भी सर्व समाज है इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगले हफ्ते में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गांव-गांव के लोग यहाँ पर आएंगे, हजारों की संख्या में आके इसमें प्रदर्शन करेंगे। देखिएगा लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को मान रहे हैं और दलितों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है।
बाबा साहब का इन्होंने हमेशा विरोध किया है। राइट फ्रॉम जब संविधान बना, संविधान की प्रतियां फूकी थी, तब भी बाबा साहब का क्या नाम अपमान किया था। बाबा साहब का पुतला फूका था, तब भी अपमान किया था। आज भी ये कहने को कहते हैं, लेकिन बाबा साहब के किए हुए जो भी अधिकार दिए हुए उनको कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, चाहे और दूसरे हमारे सरकारी संस्थाओं में जहाँ पर आरक्षण मिलता था उसको खत्म कर दिया है। जहाँ भी हमारे रोजगार के अवसर थे वो खत्म कर दिए गए हैं। प्राइवेट जो सरकारी संस्था थी उनको प्राइवेट में बेच दिया जा रहा है। एक किस्म से दलितों के अधिकारों को ही खत्म करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि दलित उसी अवस्था में पहुंच जाए जैसे 47 से पहले के थे। लेकिन दलित समाज जागरूक हो गया, हमारे नौजवान जागरूक हो गए। हम अपने अधिकारों को बचाने के लिए हर प्रयास करेंगे और अपने अधिकारों को खत्म नहीं करने देंगे। दूसरा, हमारे पास वोट का अधिकार है। इस वोट का अधिकार को हम सदुपयोग करके इस सत्ता को ही बदलेंगे। केवल भाजपा एक ऐसी सरकार है जो हमारे लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब आदमियों के लिए उनके अधिकारों को खत्म करके उनके रोजगार छीन रही है, उनके जो भी सामाजिक समानता के अवसर है उसको छीन रही है। वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऐसा वातावरण, माहौल तैयार करेंगे, हम इस भाजपा की जो सरकार है उस सत्ता को ही बदल देंगे। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि वोट का जो अधिकार बाबा साहब द्वारा दिया गया था उसका प्रयोग करके हम ऐसी सरकार को बदलने का काम करेंगे। देखिएगा, और प्रदेश के अन्य जो जिले हैं उनमें जो खेल परिसर हैं या अन्य उनके भी नाम बदले जा रहे हैं, तो केवल वन्ना कटारिया स्टेडियम को का नाम बदलने को इतना विरोध क्यों? देखो, एक हमारी दलित समाज से बड़ी मुश्किलों से उस लेवल तक पहुंची है, क्योंकि अवसर नहीं मिलता हमारे दलितों के बच्चों को। ठीक है, अगर जो ये दलित के नाम पे दूसरे स्टेडियम है, किसी के नाम पे तो है ही, कोई दलितों के नाम पे तो नहीं, केवल एक ही दलित हमारी बेटी है उसी के नाम पे स्टेडियम है, उसी को बदला जा रहा है। तो कैसे हम बर्दाश्त कर लेंगे भाई? आपने जो देहरादून में स्टेडियम है महाराणा प्रताप के नाम पे है, क्या आप उसको बदलने का काम कर रहे हैं? किसी दलित के नाम पे रख दो, उसको अम्बेडकर स्टेडियम कर दो। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दलित के नाम पे, जिसने अपने बलबूते पे, अपनी प्रतिष्ठा से, अपने जो भी खेल में उसके योगदान है उसके बलबूते पे नाम कमाया है, उसको क्यों वो करना है? ये पूरे दलित समाज का अपमान है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज धरने का दूसरा दिन है लगातार, लेकिन यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों आपके कई विधायक भी हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी भी हैं, लेकिन धरने पर नाम मात्र ही नजर आ रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? देखो, ये तो अभी शुरुआत ही है, अभी पता लगा है। अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले ये आदेश इन्होंने जारी किया है, धीरे धीरे पता लग रहा है। हमारे विधायक महोदय भी आएंगे और दूसरे हमारे नेता हैं वो भी यहाँ पर इसमें रहेंगे। और अगले हफ्ते आई थिंक बुधवार को हम एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, यहीं से बड़ा प्रदर्शन वो करेंगे। उसमें विधायक भी होंगे, कांग्रेस के और नेतागण होंगे, दलित समाज के होंगे, गांव-गांव से लोग होंगे, हजारों की संख्या में यहाँ पर धरना प्रदर्शन बुधवार को करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देखिएगा, हमारे साथ उनसे बात करेंगे कि नाम बदलना, वन्ना कटारिया स्टेडियम का, स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदलना कहीं ऐसा नहीं दलित प्रतिभाओं को दबाने का कार्य किया? सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये जो धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा चल रहा है, ये स्टेडियम का नाम जो रखा गया ये कांग्रेस की देन है, जो BHL लगी थी। BHL में वन्ना कटारिया के पिताजी नाहर सिंह हमारे साथ सर्विस करते थे। एक बहुत ही छोटे परिवार से ऑल इंडिया लेवल पर उनकी लड़की ने ये बहुत बड़ा नाम कमाया था, जब इसीलिए वन्ना कटारिया स्टेडियम का नाम रखा गया। हम जो है कांग्रेस में कार्यकर्ता को होते नाते सामाजिक लेवल पर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। हमारे 3 विधायक हैं कांग्रेस के, ज्योति राम जी, ममता राकेश और रवि बहादुर जी। वो भी जो है अनुपमा नहीं, SC के हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हमारी जो SC की रेखा आर्य जी है, खेल मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी पहले बनती है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार इसलिए दिया था रिजर्वेशन के अपने आदमियों के विचारधारा को आगे बढ़ाए, अधिकारियों की लड़ाई लड़े। तो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना कि जितने भी SC के विधायक हैं, खेल मंत्री रेखा आर्य जी, इस पर पुनः विचार करें और सहयोग करें काम के लिए, क्योंकि रेखा आर्य जी भी एक महिला है और अनुसूचित जाति से आती है। एक दलित शब्द प्रचलित होता, दलित कमजोर को कहते हैं, हम कमजोर नहीं, अनुसूचित जाति का
सबका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो जागरूक हो गए पैसे से भी और समाज से भी और तरह से, तो हम जब तक संघर्ष रहेगा, अभी जो मीटिंग चल रही है कि जब तक वन्ना कटारिया का यह अध्यादेश वापस नहीं होता, हम धरना प्रदर्शन आगे उग्र करने का प्रोग्राम करेंगे। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। तो देखिए रहे थे सीपी सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रेखा आर्य जो खेलकूद मंत्री हैं वो भी अनुसूचित समाज चाहती है, उनको बाबा साहब की विचारधारा को मानते हुए इस तरह के नोटिफिकेशन का, इस तरह के आदेश को वापस लेना चाहिए। वरुण बालियान जी उनसे बात करेंगे। भैया, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार द्वारा, क्या मानते हैं कहीं ना कहीं इन प्रतिभाओं को दबाने का, इनके दमन करने का प्रयास किया? देखिए, प्रतिभाओं को दबाने का नहीं, ये एक दुर्भावना से प्रेरित शासनादेश है। किस तरह की दुर्भावना? ये दुर्भावना वो है जिसमें ये लोग दलितों को आज भी उपेक्षित समझते हैं। ये लोग आज भी नहीं समझते कि दलितों को अपने बराबर में बैठा है, उनको सम्मान देने का काम करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बेटी थी वंदना कटारिया, दलित परिवार की मात्र बेटी नहीं थी, ये देश की बेटी थी, ये पूरे उत्तराखंड की बेटी थी, हरिद्वार की बेटी थी। लेकिन ये इसका मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से इन्होंने केवल मात्र उससे ये प्रतिशोध निकाला कि वो दलित परिवार में पैदा हुई और उसको दिया गया सम्मान जो उससे छीनने का काम किया, ये बहुत निंदनीय अपराध है। और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि आज लोग समझ चुके हैं कि आप लोग मात्र वोट की राजनीति करते हैं। जब दलितों का वोट आपको चाहिए था तो वंदना कटारिया